What is the present value of rupees 10,000 received in 2 years if the interest rate is 12% per year discounted semi-annually? यदि ब्याज दर अर्धवार्षिक रूप से 12% छूट दी जाती है 2 वर्षों में प्राप्त, ये डिस्काउंटेड नहीं काउंटेड सेमी एनुअली होगा, ठीक है। 12 प्रतिवर्ष दी जाती है। देखो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 10,000 रुपये कब रिसीव होंगे आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद 10,000 रुपये रिसीव्ड होंगे 12% सेमी एनुअली। 12% सेमी एनुअली का मतलब क्या है? अच्छा, ये सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया पहली बात तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ लेते हैं। आपसे पूछा है कि प्रेजेंट में क्या पैसा होगा, मतलब क्या पैसा होगा जो 2 साल बाद 12% सेमी एनुअली के रेट से 10,000 रुपये बन जाएगा। बात समझ में आई? सेमी एनुअली का मतलब क्या है कि हर 6 महीने के बाद की साइकिल, हर 6 महीने की साइकिल में दोबारा कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है कि अपने जैसे 1 साल की बात हो रही है, 1 साल बाद कुछ पैसा बना, अब इस पैसे पूरे पैसे पे इंटरेस्ट लगेगा, मतलब प्रिंसिपल हर साल चेंज होता रहता है, ठीक है, एनुअली में। और सेमी एनुअली में क्या हो जाता है, हर 6 महीने में प्रिंसिपल चेंज होता रहता है, मतलब साइकिल बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन क्या मानेंगे, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, उसको 6% कर दो, और टाइम पीरियड 2 साल की जगह क्या कर दो 4, में से टाइम पीरियड है 2 ही साल, लेकिन 4 साइकिल बन जाएंगी, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 6%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 100 रुपये 1 साल में 106 रुपये बन जाएंगे, तो 4 साइकिल में क्या हो जाएगा पावर 4। इसकी वैल्यू दे रखी 10,000। अब देखो अगर इसके अपन ऑप्शन देखें ना, ठीक है, हाँ बोलो, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो ये सिर्फ कैलकुलेशन का क्वेश्चन बना दिया इनने, सॉल्व करने वाला कोई क्वेश्चन नहीं है, इसको आपको स्किप कर देना है। क्यों? क्योंकि देखो 106 की पावर 4 की वैल्यू 10,000 दे रखी है, आपसे इसकी वैल्यू पूछिए। अगर इसी को आसान बनाना चाह रहे होते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ की जगह 20% दे देते, तो क्या आ जाता सेमी एनुअली में 10%, अगर सॉल्व करवाना ही होता तो। और आपको पता है 10% रेट से 4 साल में अमाउंट क्या बन जाता है 14,641, ठीक है। और इसका ही कोई फैक्टर रुपीज़ अमाउंट में दे देते तो इजीली कैलकुलेट कर लेते आप, लेकिन उन्होंने इसको क्या बना दिया, कैलकुलेटिव बना दिया। इसकी वैल्यू 10,000, ठीक है। वैसे आंसर क्या आएगा, ये आंसर हुआ, बता दिया मैंने। किसी को कैलकुलेट करना हो तो कर लेना। अगर मेरे सामने एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता इस डाटा के साथ तो मैं इसको स्किप कर देता, क्योंकि ऑप्शन भी देखो आप, इसमें आप ये और ये में देखो कितना आसान था, ठीक है। इसमें कोई आप वो नहीं कर सकते।